वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 25 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि उस दिन शुक्रवार का अवसर है, 9वीं तिथि है और ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मन को आश्वस्त करने की जरूरत है। तो एक काम करें, खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं और उसको ग्रहण करें, वितरण भी करें, गरीब बच्चों में बांट दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे 25 अगस्त को और 26 अगस्त को। तो इस दिन जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए घर वालों को, अन्यथा कष्ट हो सकता है। 26 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है, शनिवार का अवसर है, 10वीं तिथि है और ग्रहों का योग आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यह आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहा है और सुंदर तरीके से आपके कार्यों में, ट्रेडिंग में, व्यवसाय में सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बना रहा है। तो इसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन आपके शनि महाराज जो अशुभ चल रहे हैं उनको भी ठीक करने का दिन दिखाई देता है। तो शुद्ध गंगा जल के अंदर थोड़ा सा तिल डालकर भगवान का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, तो आपके लिए शुभ रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। और साथ साथ अगली तिथि की बात कर लेते हैं, 27 तारीख की। तो रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी, सावन की जो एकादशी पुत्रदा एकादशी के रूप में जानी जाती है। संतान की उन्नति के लिए, संतान की भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बड़ी सुंदर तिथि शास्त्र के अनुसार से वर्णित। रविवार का अवसर और एकादशी का योग वैसे ही बहुत सुंदर बन जाता है, भगवान विष्णु के निमित्त आराधना करने का दिन बन जाता है। तो ऐसे में आपको सुंदर तरीके से ग्रहों के योग आपके लिए लाभ के संकेत दे रहे हैं। तो आपको सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप भगवान सूर्य नारायण को सुबह सुबह अर्घ्य दें, गायत्री का यज्ञ करें, गायत्री मंत्र का प्रार्थना करें, वो अच्छा रहेगा। ग्रहों का योग आपके अनुकूल बना हुआ है, आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बनते दिखाई दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान रहेगी 10:55 से लेकर 9:33 तक। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखिए कि नए विचार, नए कार्यों पर थोड़ा कम ध्यान देने का प्रयास कीजिए। पुराने जो कार्य चल रहे हैं उसी में कार्य करें, वो अच्छा रहेगा। 28 तारीख को सोमवार का अवसर है और सावन के महीने का अंतिम सोमवार है। सावन तो हर बार आता है, सावन में सोमवार भी आते हैं 4 जब आएगा सावन का महीना। तो लेकिन सावन में प्रदोष, सोम प्रदोष का योग पड़ रहा है। ये बड़ा सुंदर योग है, मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन और विशेष तौर पर यह दिन माना जाता है बड़ा कल्याणकारी। तो इस दिन सोमवार सोम प्रदोष पड़ गया है, बड़े अनंत काल बाद पड़ा है। तो ऐसे में इस सुंदर तिथि में आप पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिए, भगवान शिव का स्तवन करने का दिन है। और आपकी राशि के अनुसार से तो चंद्रमा इस प्रकार का परिवर्तन करने के योग जा रहा है कि भगवान शंकर की कृपा से आपके समस्त कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर बन रहा है। देखिए, योग भी ऐसा है जो विरला है, कभी कभी बनता है। और ऐसे में आपके ग्रह भी दिखा रहे हैं कि शिव की आराधना से किस्मत जागने का योग बन सकता है, आपको बहुत सुंदर योग प्राप्त हो सकता है। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुबह 10:42 पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा और ये बहुत सुंदर आपके लिए भगवान शिव की चरणों में बैठकर उनका ओम नमः शिवाय का जप करें, त्र्यंबकम मंत्र जप करें, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। व्यर्थ समय बर्बाद मत कीजिएगा कहीं ऐसे घूमने फिरने में, ऐसे फालतू कामों में। ये बहुत सिद्ध मुहूर्त है, आप अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सावन के शुक्ल पक्ष का जो विशेष तौर पर प्रदोष का योग है, बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि इसमें शाम के समय प्रदोष जो मुख्य काल है वो माना जाता है सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक, 48 मिनट करीब। तो उस मुहूर्त में विशेष तौर पर भगवान शंकर का स्तवन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। मां भगवान शंकर पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके समस्त कष्ट दूर होने के सुंदर योग बन सकते हैं। एक कहावत है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो ये सिद्ध मुहूर्त बन के आया है समस्त दोषों को क्षय करने के लिए। जीवन में कष्ट होते हैं आपके कर्म के अनुसार से। अज्ञानता में बहुत सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं भार बन जाता है। तो उन सबको ठीक करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि है, कोशिश करें इस सुंदर तिथि में। हमने भी इस सावन के अंतिम सोमवार पर प्रदोष पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैसे तो आश्रम में चलते ही रहते हैं, तो ये कार्यक्रम तो हमने रखा है रुद्राभिषेक। प्रदोष पर भगवान सोमवार पर बड़ा सुंदर अभिषेक भगवान का रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा करीब 2 घंटे का एक कार्यक्रम रहेगा। शाम को 6 बजे से लेकर करीब 8 साढ़े 8 बजे तक चलेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान के अभिषेक के अंदर, और कल्याण का योग बनेगा। अभिषेकात्मक यज्ञ है, ये बहुत सुंदर है और सावन के अंदर सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है भगवान का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और इच्छुरस्याभिषेक। ये सब हमारे यहाँ सुंदर व्यवस्था रहेगी। भस्माभिषेक रहेगा और विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों से भगवान की कृपा से आश्रम पर आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज
सानिध्य में बहुत समय में एक बहुत विशाल शिवलिंग, जैसे सौराष्ट्र का शिवलिंग है वैसा शिवलिंग स्थापित किया गया था। आज भी उनकी नृत्य प्रति बड़ी सुंदर तरीके से पूजा होती है। आप भी आइए और उस यज्ञ में सम्मिलित हो, अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फोन पर स्थान आरक्षित करके लाभ ले सकते हैं। 29 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और उस दिन ग्रहों का योग बन रहा है। हर्षल ग्रह आपकी राशि के अनुसार से आपके पराक्रम वाले भाव में चल रहे हैं और वो आपके वक्री होने जा रहे हैं। आपके पराक्रम में वक्री हर्षल होता है तो क्या करता है कि कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ समय में 2-4 महीने तक कोई नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये ग्रह गणना गोचर के हिसाब से दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपके सिग्नेचर हस्ताक्षर से आपको कष्ट होने के योग बन सकते हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको। हयग्रीव जयंती है, भगवान विष्णु की आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है, तो ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको तुलसी दल अर्पित करें, कल्याण होगा। 30 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन बृहस्पति बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और उसके बाद पूर्णिमा का आगमन है। राखी का उत्सव बड़ी भ्रांति लोगों ने उत्पन्न कर दी है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से उसी दिन मनाया जाना चाहिए। कई लोगों ने राखी को भद्रा के साथ जोड़ दिया है। हम कहेंगे कि राखी का पर्व भद्रा के साथ नहीं, श्रावणी का पर्व भद्रा के साथ जोड़ा जाता है। राखी तो एक पारंपरिक त्योहार है और वो विशेष तौर पर तो संबंध है भाई बहन का, उसमें भद्रा का दोष ना लाए तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इसमें कहीं वर्णन नहीं मिलता है, केवल भद्रा के काल में श्रावणी उपाकर्म नहीं किया जाता है। तो जो श्रावणी का आरंभ, भद्रा का आरंभ होगा वो 10:59 से होगा और रात्रि में 9 बज के करीब 2 मिनट तक रहेगा। तो कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि रात्रि राखी जो है रात को 9 बजे के बाद मनाए। भैया ऐसा नहीं, उत्सव पारंपरिक उत्सव है, इसमें कम से कम दोष नहीं लगता है। तो ये कर्म बड़े श्रद्धा के साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगले दिन राखी 2 मुहूर्त से कम है, यानी 1 मुहूर्त से कम है, करीब 2 घड़ी से कम ही रहेगी। तो इसलिए इस स्थिति में 30 तारीख को राखी मनाना श्रेयकर है, लेकिन राखी में कम से कम भद्रा का दोष नहीं लगता है। इस भ्रांति को मन से हटाने का प्रयास करें। कई लोग ये कह रहे हैं कि राखी, अरे तिथि आ गई, उस दिन सत्यव्रत भी है, श्रावणी भी है, तो उसको तिथि को समझे ना, तो इसके हिसाब से कार्य करने का प्रयास करें। शास्त्र में इसके अनेक प्रमाण दिए गए हैं और उन सबको अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो आपके ग्रह योग विशेष तौर पर उस दिन अच्छे बन रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लाभ के अवसर रहेंगे और सुंदर ग्रहों का योग रहेगा। आप भगवान सत्यनारायण की उपासना करें, कलिकाल में उनका प्रार्थना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। वही बात कर लेते हैं 31 तारीख की। तो 31 तारीख के ग्रहों का योग दिखाता है, बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन केवल 1 मुहूर्त से कम है। तो उस दिन पूर्णिमा भी रहेगी, गायत्री जयंती रहेगी, संस्कृत दिवस रहेगा, अमरनाथ जी में दर्शन किए जाएंगे और ये सुंदर तिथि है। लेकिन बुध ग्रह उस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बुध ग्रह सूर्य के साथ चलते हुए सूर्य के 12 अंश के अंदर आ गए हैं, तो इसके कारण से अस्त हो जाएंगे। बुध आदित्य योग जो बड़ा शुभ बना हुआ था आपके लिए, कुछ कष्ट देने के योग दे सकता है। आपको चीज़ों को संभालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इस संबंध में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुद्ध का उपाय करने का प्रयास करें। बुद्ध का मंत्र है ओम ग्रांग ब्रींग ग्रौंग से बुधाय नमः, इसके यथोचित भाव से जप करें। और साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप गौ को पालक डाल सकते हैं। भगवान गणेश की नित्य प्रति उपासना करें, उनको दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा उनको 11 ले जाकर ओम ग्रांग ब्रींग ग्रौंग से बुधाय नमः या ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश को अर्पित करें। आपके ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सुंदर योग बनेगा। देखिए, ये भारतीय संस्कृति के अंदर जितने ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जो उपाय निदान बताए जाते हैं, वो अनुभव के आधार से समझते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। और हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सालों से अनुसंधान करके बहुत देखे हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर जो उपाय किए गए, उनसे कैसे उनको लाभ प्राप्त हुआ, कैसे कैसे मंत्र जप किया जाना चाहिए, ये सब बहुत निर्णय करके देखने की आवश्यकता होती है। तो हमने इन सबको अनुसंधान करके शोध करके देखा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य प्रति कोई ना कोई अनुष्ठान चलता ही है, आपको समय समय बताते रहते हैं। रविवार को एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है। माँ भगवती का बहुत सुंदर चमत्कारी श्री विग्रह उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम में बना। आप भी उनका दर्शन कर सकते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम। धन्यवाद।